हेलो स्टूडेंट, कैसे? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक सीएफटी करने वाले हैं। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है क्या भाई? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है भाई, क्लियर है? इसका जो नाम होता है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है। और ये जो थ्योरी आई थी वो किसके बाद आई थी? वीबीटी के बाद आई थी। क्लियर है? इससे पहले कौन आ चुकी थी? वीबीटी। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है? अब देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये चीज नहीं क्लियर था, कुछ ड्रॉबैक्स थे। उस ड्रॉबैक्स को सीएफटी ने क्या किया था? मॉडिफाई किया गया था। क्लियर है? वो क्या थे आपको पता है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। तो आपने ये जब पढ़ा होगा, जब मैंने वीबीटी आपको पढ़ाई, तो वहां पे कहीं कलर का कोई कॉन्सेप्ट बताया था ही नहीं, तो बताएंगे क्या? तो वहां पे क्या था? कोई कलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, कि वो कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। क्लियर? कोई कॉन्सेप्ट नहीं था किसमें? वीबीटी में। स्टेबिलिटी के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था ना। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड वीक लिगेंड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक भाई? और एक चीज, यहां पे जो बॉन्डिंग बताई गई थी वो कैसी बताई गई थी? सेंट्रल मेटल एटम के और लिगेंड्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बताई गई थी? कोवैलेंट बॉन्डिंग बताई गई थी। ठीक है भाई, कौन सी बॉन्डिंग बताई गई थी? कोवैलेंट। कि वहां जो बॉन्ड बनता है सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में, वो कैसा होता है? वो तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बट सीएफटी ने नया कॉन्सेप्ट बताया, और जितनी भी ये प्रॉब्लम थी ये सभी क्या हो गई भाई? सॉल्व हो गई। चले देखते हैं, अब हम लोग चलने स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएफटी। ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या होता है आपको पता ही है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है भाई, क्या नाम होगा इसका? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर है? देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि जो बॉन्डिंग बनती है सेंट्रल मेटल एटम और किसके बीच में? लिगेंड्स के बीच में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीएफटी वो जो तुम्हारी बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है मालूम है? आयनिक बॉन्डिंग होती है। वीबीटी में क्या बताया गया था? ये जो बॉन्डिंग होती है कैसी होती है? कोवेलेंट वाली होती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ बताया इन्होंने इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी? आयनिक बॉन्डिंग होगी। और आपको ये पता है कि जब आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है तो वहां दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज। तो भाई सेंट्रल मेटल एटम पे जानते हो पॉजिटिव चार्ज था, और जो लिगेंड था उसके ऊपर जो चार्ज था वो कैसा था? निगेटिव चार्ज था। क्लियर है? और देखो, इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स जनरेट हो रहा था वो कैसा जनरेट हो रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वो कैसा फोर्स जनरेट हो रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फोर्स जनरेट हो रहा था। और आपको पता है कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बन रहा है तो वहां जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्लियर? अब देखो, यही समस्या थी कि जो तुम्हारा वीबीटी था, वीबीटी में जो बॉन्डिंग बताई गई थी वो कैसी बताई गई थी? कोवैलेंट बताई गई थी। बट यहां पे क्या हो गया? सीएफटी ने क्या कहा? सीएफटी ने कहा कि यह कोवैलेंट बॉन्ड जैसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है वो कैसी होती है? आयनिक बॉन्ड बनता है। और जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो तुम्हारा लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इस वजह से उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। देखो, आपको ये पता है कि डी ऑर्बिटल जो होता है ना, वहां पे क्या होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बनने की, भरने की जगह होती है ना। पहला वाला जो होता है वो क्या होता है? डी एक्स वाई होता है। दूसरा वाला क्या होता है? डी वाई जेड होता है। जेड एक्स होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। और डी जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है? नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल कौन कौन से होते हैं? ये वाले स्टार्टिंग वाले। ठीक, डी एक्स वाई, डी वाई जेड
और डी जेड एक्स। क्लियर है। और वहीं पे जो एक्सियल वाले होते हैं वो आपका क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, जब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स ना के बीच में बॉन्डिंग बनती है तो वहां पर रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, वहां पर रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है किसके किसके बीच में, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। क्लियर है, लोन पेयर के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका डी ब्लॉक होता है डी ऑर्बिटल, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, आराम से, जैसे सेंट्रल मेटल ने उस लिगेंड को अप्रोच किया। ठीक है, या जैसे सेंट्रल मेटल लिगेंड के कांटेक्ट में आया, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हाई हो जाएगी। ठीक है, देखते जाओ आराम से, और वो दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक होता है तुम्हारा क्या, एक्सियल वाला होता, एक क्या होता है, नॉन एक्सियल वाला। ठीक है, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, एक्सियल वाला हो गया। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या हुआ, नॉन एक्सियल वाला हो गया। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉन एक्सियल। इसका जो नाम होता है वो होता है T2G, का जो नाम होता है T2G, इसका जो नाम होता है उसका नाम होता है EG। क्लियर है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेल्टा जीरो। ठीक है, चले, यहाँ की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 3/5 होती है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो 2/5 होती है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना। क्लियर है, जब भी CFT की फॉर्मेशन होती है तो वहां तीन टाइप का शेप आता है, एक ऑक्टाहेड्रल आता है, एक टेट्राहेड्रल आता है, और एक स्क्वायर प्लेन आता है। ठीक है भाई, कौन कौन सा शेप आते हैं, एक आता है तुम्हारा क्या, ऑक्टाहेड्रल, एक आता आपका टेट्राहेड्रल, और एक आपका आता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, देखो स्क्वायर प्लेनर पे हम बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये अपर क्लासेस में होता है। ठीक है, हम जो बात करने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल पे आज बात होने जा रही है। ठीक है भाई, कहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप आएगा, कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल आएगा। क्लियर है, अब देखो एक चीज याद समझ लेते हैं, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा। अभी बता रहे हैं, आराम समझा रहे हैं, परेशान ना हो। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। लिख लो आराम से। और तुम्हारा अगर वीक लिगेंड से है, ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है, अब देखो, जैसे तुमको हमको अगर D4 की फिलिंग करनी है, ठीक है, देखो हम फिलिंग कैसे करेंगे, आराम समझना। ठीक है, अगर हमको D4 की फिलिंग करनी है ना, तो कैसे फिलिंग करेंगे, देखो भाई, आराम से करेंगे, 1 2 एंड 3। क्लियर है, अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ठीक है, अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो भाई इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फिल कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, और अगर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे वीक लिगेंड है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक शिफ्ट करके आगे की तरफ चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक्सियल वाले में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर जो एक्सियल की एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर है, एक्सियल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। क्लियर है, चलो अब आगे और देखते हैं। तो ये दो पॉइंट समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो वहां डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और वीक लिगेंड रहेगा तो वहां डिफरेंस क्या होगा,
मिनिमम होगा। क्लियर है? चले यार, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट बना के रखा है, वो 2 पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा लिगेंड एक्सियल के थ्रू आया है, लिगेंड एक्सियल के थ्रू, मतलब तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर के थ्रू आया है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? तो वहां पे केस बनेगा तुम्हारा क्या, Eg इज ग्रेटर देन किससे, T2G से। ठीक है भाई, देखो यहाँ Eg की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, T2G से। हाँ सही है, क्यों? क्योंकि जो लिगेंड अगर तुम्हारा क्या होगा, एक्सियल के थ्रू आ रहा है, तो भाई एक्सियल की एनर्जी ज्यादा होगी, और ज्यादा है तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर ही तो होगा भाई। क्लियर है? और अगर ध्यान रखना, और अगर तुम्हारा टेट्राहेड्रल शेप है और तुम्हारा लिगेंड नॉन एक्सियल की तरफ से आ रहा है, तो भाई याद रखना वो जो तुम्हारा एनर्जी गैप है ना, अब की बार क्या हो जाएगी, नॉन एक्सियल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और ये दो वाला है क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है? याद रखना ये कब होगा, जब नॉन एक्सियल की तरफ से लिगेंड आएगा। नॉन एक्सियल क्या होता है, जानते हो ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। क्लियर है? यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो अब चलो देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स की एक सीरीज देख लेते हैं, उससे हमारा आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वीक लिगेंड्स को लिख रखा हुआ है। क्लियर है? बच्चों को इसको लर्न करना पड़ेगा, अगर आप लर्न कर लेते हो तो भाई सीएफटी में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर करने वाले सोल्यूशन